ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां एक स्त्री नाम की भूतनी ने आतंक मचा रखा है। वो इस गांव के सभी मर्दों को उठाकर कहीं ले जा रही है। ये इन मर्दों को उठाकर कहां और क्यों ले जा रही है? आखिर क्या दुश्मनी है उसकी इन मर्दों से? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें इस मूवी में, जिसका नाम है स्त्री। इसके डायरेक्टर हैं अमर कौशिक और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम है चंदेरी। इस गांव के हर घर की दीवार पर लिखा है, ओ स्त्री कल आना। इसका मतलब है कि जिस घर पर ये लिखा हुआ होता है उस घर में स्त्री नहीं आ सकती। अब आखिर में हमें ऐसा घर दिखाया जाता है जिसका ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ मिट चुका है। इस घर में से एक आदमी टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है। ये रात का समय होता है। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। ये स्त्री होती है। जब वो तीसरी बार आवाज देती है तो राका पीछे मुड़कर देख लेता है और पीछे मुड़ते ही स्त्री उसे उठाकर ले जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ विक्की नाम का एक लड़का रनिंग करने जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो घरों के बाहर लिख रहा होता है, ओ स्त्री कल आना। विक्की उससे कहता है कि क्या चाचा, पूजा शुरू हुई नहीं कि फिर शुरू हो गए आप? वो आदमी विक्की से कहता है कि जिस घर के बाहर ये लिखा होगा उस घर में वो कदम नहीं रख पाएगी। इनकी बातों से पता चलता है कि विक्की भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर वो अपने घर चला जाता है। उसके घर में वो और बस उसके पापा रहते हैं। विक्की के पापा उसे काम पर ध्यान लगाने को कहते हैं। असल में विक्की टेलर का काम करता है और इस पूरे शहर में विक्की से अच्छे कपड़े कोई नहीं सिलता। औरतों को इसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है। विक्की सिर्फ आंखों से देखकर ही नाप ले लेता है। अब विक्की अपनी दुकान में बैठकर काम करने लग जाता है। फिर वो ब्रेक टाइम में छत पर जाकर सिगरेट पीता है। तभी अचानक वहाँ श्रद्धा कपूर आ जाती हैं। इस पूरी मूवी में इनका कोई नाम नहीं बताया गया है तो हम इनका नाम श्रद्धा ही रख लेते हैं आसानी से समझने के लिए। यह श्रद्धा विक्की से अपना घाघरा सिलवाने आई थी। वो विक्की से कहती है कि पिछले साल पूजा के समय पर आपको देखा था। मैं यहाँ नहीं रहती लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ। विक्की उसका घाघरा 2 हफ्तों में सिलने के लिए कहता है पर वो थोड़ा जल्दी करने को कहती है। वो कहती है कि पूजा के आखिरी दिन तक चाहिए मंगल आरती के लिए। फिर विक्की 2 दिन में सिलने के लिए तैयार हो जाता है और श्रद्धा वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बिट्टू और जना को। ये विक्की के दोस्त होते हैं। अब यहाँ विक्की भी आ जाता है। ये इन्हें बताता है कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। बिट्टू पूछता है लड़की कौन है? फिर विक्की बताता है कि वही जिसे पिछले साल पूजा में देखा था। मतलब दोस्तों, विक्की ने भी श्रद्धा को पिछले साल पूजा के समय ही देखा था। ये दोनों एक दूसरे को तभी से जानते हैं। अब बिट्टू इन दोनों को बताता है कि आज पूजा का पहला दिन है और लोकेश, जो कि इनका एक दोस्त है, उसने पार्टी रखी है अपने मामा की कोठी पे। तो अगली 4 रातें फुल अय्याशी। फिर ये तीनों घूमने निकल जाते हैं और जब ये रात में आरती करके मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं तब विक्की इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों चलो हवेली पे, हम आते हैं 5 मिनट में। विक्की यहाँ इसलिए रुकता है क्योंकि यहाँ श्रद्धा भी आने वाली है। श्रद्धा ने उसे बताया था कि वो शाम को मंदिर जाएगी आरती के लिए। अब विक्की उसका इंतजार करता है। तभी श्रद्धा वहाँ आ जाती है। अब ये दोनों यहाँ बैठकर बात करते हैं। फिर श्रद्धा उसे एक चिट्ठी देती है और उसे कल सुबह नहा धोकर पढ़ने के लिए कहती है। दोस्तों, ये पूजा की पहली रात है। अब हमें बिट्टू और जना को दिखाया जाता है। ये दोनों रात के अंधेरे में कोठी पर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। यहाँ पीछे से आते हैं रुद्र भैया। वो इनसे पूछते हैं कि अकेले अकेले इतनी रात में कहाँ, और आगे बताते हैं कि पूजा शुरू हो चुकी है और अगली 4 रात स्त्री शिकार पर आने वाली है। और यहीं हमें पता चलता है कि चंदेरी में हर साल 4 दिन के लिए पूजा होती है और इन्हीं 4 रातों में स्त्री भी आती है शिकार करने के लिए। फिर रुद्र भैया इन्हें स्त्री से बचने के 4 नियम बताते हैं। पहला, कुछ भी हो जाए इन 4 रातों में घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, अगर किसी कारण से घर से बाहर जाना पड़े तो अकेले मत जाओ, झुंड में जाओ।
तीसरा, अगर कहीं स्त्री तुमसे टकरा जाए तो वो तुम्हें 3 बार आवाज देगी और ऐसा कोई मर्द नहीं बचा जो स्त्री की तीसरी आवाज पर ना पलटे, और जैसे ही पलटे वैसे ही गायब। अब वो चौथा नियम बताने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक फोन आता है और वो चले जाते हैं। फिर बिट्टू को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और उन्हें एक अजीब सी चीज दिखती है। फिर ये भागने लगते हैं और कोठी पर पहुँच जाते हैं। वो स्त्री ही होती है, क्योंकि जब वो उस कोठी के बाहर ये लिखा हुआ देखती है, वो स्त्री कल आना, तो बाहर ही रुक जाती है। अब अंदर ये सब पार्टी करते हैं। फिर विक्की बाहर टॉयलेट करने आता है और वो उस लिखे हुए पर टॉयलेट कर देता है, जिससे उसमें से कल मिट जाता है और बन जाता है ओ स्त्री आना। स्त्री भी ये देख लेती है। अब कोठी के दरवाजे पर एक औरत आती है। उसे नरेंद्र नाम के लड़के ने बुलाया था फ्रेंडशिप करने के लिए। दोस्तों, इस मूवी में फ्रेंडशिप करने का मतलब होता है पैसों में सेक्स करना। फिर यहाँ स्त्री भी आ जाती है। जना उसकी तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से नरेंद्र आकर उससे पूछता है कि सामान है क्या, मतलब कि प्रोटेक्शन। इसी बीच स्त्री नरेंद्र वाले रूम में चली जाती है और जैसे ही नरेंद्र उस रूम में वापस जाता है, वो उसे उठाकर ले जाती है और उसके कपड़े वहीं फेंक जाती हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि विक्की नहा धो के श्रद्धा की दी हुई चिट्ठी पढ़ने ही वाला होता है। तभी उसके घर के बाहर वो फ्रेंडशिप वाली औरत आ जाती है। वो अपने पैसे लेने आई थी। विक्की के डैडी उसको पैसे दे देते हैं। फिर विक्की के डैडी उसे सेक्स एजुकेशन का ज्ञान देते हैं। इसके बाद विक्की वो चिट्ठी पढ़ता है और उसे बिट्टू को भी पढ़वाता है। उसमें श्रद्धा ने बहुत विचित्र सा सामान मंगवाया था जो काला जादू करने में इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रांडी, मटन और छिपकली की पूंछ वगैरह वगैरह। बिट्टू को यह सब देखकर समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, पर विक्की उस सामान को इकट्ठा करने में लग जाता है। सारा सामान लेकर विक्की वही मंदिर के पास चला जाता है जहां वो पहले मिले थे। तभी श्रद्धा भी वहां आ जाती है। फिर वो विक्की से अपना सामान मांगती है और विक्की उससे पूछता है कि आप इस सामान का क्या करोगी। तब श्रद्धा उससे कहती है कि सब यहीं जान लोगे या कहीं और चलें। उधर बिट्टू को शक होता है कि श्रद्धा ही स्त्री है और वो जना को फोन करके बुलाता है विक्की को बचाने के लिए। और फिर वे दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं विक्की को ढूंढने, क्योंकि विक्की इनका फोन नहीं उठा रहा था। ये पूजा की दूसरी रात होती है। अब श्रद्धा विक्की को घने जंगल में लेकर आ जाती है। फिर वो यहाँ आग जलाकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। विक्की यहाँ श्रद्धा का नाप भी लेता है अपने हाथों से। विक्की श्रद्धा को किस करने के लिए आंखें बंद करता है और तभी वो गायब हो जाती है। फिर विक्की अकेला उस जंगल में डरता डरता बाहर आता है और वहीं से वो एक खंडर पड़ी हवेली को देखता है। उधर दिखाया जाता है कि बिट्टू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है और अब ये दोनों पैदल पैदल घर जाते हैं। जब जना अपने घर अकेला जा रहा होता है, तभी स्त्री उसके पीछे लग जाती है और उसे उठाकर ले जाती है। फिर बिट्टू और विक्की बात कर रहे होते हैं और बिट्टू विक्की को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है। कहीं न कहीं विक्की को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि विक्की को ना उसका नाम पता था, ना मोबाइल नंबर और ना ही वो मंदिर के अंदर जाती थी। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि विक्की जना के लिए परेशान होता है और गुस्से में ही वो श्रद्धा का लहंगा सिलता है और लहंगा लेकर उसी छत पर आ जाता है जहां वो पहली बार मिले थे। श्रद्धा भी वहां अचानक से आ जाती है। विक्की उसे देखकर डर जाता है। यहाँ वो श्रद्धा से पूछता है कि आप स्त्री तो नहीं हैं, पर श्रद्धा बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अब विक्की का शक यकीन में बदल जाता है। फिर विक्की और बिट्टू जाते हैं रुद्र भैया के पास स्त्री के बारे में जानने के लिए, ताकि वो जना को वापस ला सकें। रुद्र भैया उन्हें बताते हैं कि कई साल पहले एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता था। उन दोनों ने शादी कर ली। इससे पहले वो सुहागरात मना पाते, लोगों ने उन दोनों को मार दिया। तब से स्त्री इस शहर में घूम रही है अपनी अधूरी सुहागरात पूरा करने के लिए। आगे उस किताब के पन्ने फटे हुए थे जिसमें से वो स्त्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, पर विक्की को उस किताब में एक घर की तस्वीर दिखती है। ये जगह वही थी जो विक्की ने जंगल में देखी थी, एक खंडर जैसी। विक्की कहता है कि ये जगह तो हमने देखी है, यहाँ चलते हैं, यहाँ से पता चलेगा कुछ। फिर ये तीनों वहाँ जाते हैं। ये होती है पूजा की तीसरी रात।
ये उस जगह पहुंच जाते हैं। ये एक खंडर पड़ी हवेली होती है। अब अंदर जाकर ये सब डरते डरते जना को ढूंढने लगते हैं। फिर ये अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन रुद्र भैया और बिट्टू डरकर बाहर भाग जाते हैं और विक्की अंदर अकेला रह जाता है। तभी स्त्री विक्की को आवाज देती है और विक्की बहुत डर जाता है। फिर स्त्री विक्की को पकड़ने ही वाली होती है, तभी वहां श्रद्धा आकर विक्की को बचा लेती हैं और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि श्रद्धा स्त्री नहीं है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं और बिट्टू श्रद्धा को देखकर डर जाता है। तब विक्की बिट्टू को बताता है कि ये स्त्री नहीं है। अब ये सब घर वापस जा रहे होते हैं, तभी पीछे से जना आ जाता है बिना कपड़ों के। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जना रात को घर से बाहर जाता है। फिर सुबह को पता चलता है कि गांव के बहुत सारे मर्दों को स्त्री उठाकर ले गई, क्योंकि किसी ने उनके घर पर लिखा हुआ मिटा दिया था। दोस्तों, ये काम जना ने किया था, क्योंकि जना स्त्री के वश में है। उसे स्त्री ने अपना काम करने के लिए ही भेजा था। अब बिट्टू जना के पास आता है, पर जना एक शैतान बना बैठा है। वो इन सबको बहुत मारता है। फिर श्रद्धा आकर जादू की मदद से उसे शांत कर देती है और ये इसके हाथ बांध देते हैं। फिर ये सब रुद्र भैया को लेकर शास्त्री जी के पास जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वो किताब लिखी थी जिससे रुद्र भैया स्त्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पर उनमें से कुछ पन्ने फट चुके थे। ये उन्हीं पन्नों की जानकारी लेने के लिए शास्त्री जी के पास आते हैं। शास्त्री जी उन्हें बताते हैं कि इस शहर को सिर्फ एक मर्द बचा सकता है। विक्की पूछता है कि कौन है वो मर्द। फिर शास्त्री जी कहते हैं कि रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायफ चादा। फिर ये सब वापस अपने घर आ जाते हैं और बात करते हैं उस मर्द के बारे में जो इस शहर को बचा सकता है। दोस्तों, वो मर्द कोई और नहीं, विक्की ही होता है। जब विक्की को पता चलता है कि उसकी माँ एक तवायफ थी, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, पर फिर वो स्त्री से शहर को बचाने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर ये सब बैठकर प्लान बनाते हैं कि स्त्री को कैसे भगाना है। रुद्र भैया बताते हैं कि विक्की को स्त्री के साथ सुहागरात करनी होगी, पर श्रद्धा कहती है कि सिर्फ सुहागरात का नाटक करना होगा और उसके यहाँ आते ही हम उसको मार देंगे। फिर ये सब तैयारी करते हैं और फिर श्रद्धा विक्की को एक खंजर देती है और कहती है कि इसको स्त्री के दिल के आर पार कर देना। दोस्तों, ये आखिरी रात होती है। फिर स्त्री वहां आ जाती है और वो अपने साथ जना को भी लाई थी। फिर जना बिट्टू से लड़ने लगता है और स्त्री विक्की को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। उधर जना को श्रद्धा शांत कर देती है, पर ये देखते हैं कि विक्की कहीं गायब हो गया है। फिर विक्की बिट्टू के फोन पर अपनी लोकेशन भेजता है। तभी ये सब भी वहां चले जाते हैं। ये वही जगह होती है जहां स्त्री से पहले लड़ाई हुई थी, वही पुरानी खंडर हवेली। अब स्त्री विक्की के पास आती है और प्यार से विक्की की आंखों में देखती है। तभी श्रद्धा स्त्री पर हमला कर देती है और स्त्री की शक्ति कम हो जाती है। फिर विक्की उसके दिल में खंजर मारने ही वाला होता है, पर उसे स्त्री पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मारता। फिर श्रद्धा उसकी चोटी काटने को कहती है ताकि उसकी शक्तियां खत्म हो जाएं, पर वो मरेगी नहीं। तभी स्त्री जाग जाती है और श्रद्धा पर हमला कर देती है, पर तभी विक्की उसकी चोटी काट देता है और वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी मर्द जिन्हें स्त्री ने पकड़ा था वो भी छूट जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि श्रद्धा चंदेरी से जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी है और वहीं विक्की भी आता है। यहाँ वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर बस आ जाती है और श्रद्धा उसमें बैठकर चली जाती हैं। जब श्रद्धा बस में बैठी होती है तभी वो अपने बैग में से वो स्त्री की कटी हुई चोटी निकालती है और उसे अपनी चोटी में जोड़कर कहीं गायब हो जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ स्त्री को फिर से चंदेरी शहर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है, पर इस बार हम देखते हैं कि शहर वालों ने स्त्री की मूर्ति बना रखी है और उसके नीचे लिख रखा है ओ स्त्री रक्षा करना, और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको स्त्री मूवी कैसी लगी। और स्त्री यूनिवर्स की बाकी मूवीज की भी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।